वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कट्टर ईमानदार आज ट्रायल कोर्ट से बरी हुए हैं। उनके साथ में एक और ऐसे ही और कट्टर ईमानदार, वो भी ट्रायल कोर्ट राउत एवेन्यू कोर्ट दिल्ली से, वो भी बरी हो गए। आप पार्टी के ये जो दो नेता प्रमुख और साथ में जुड़े हुए के कविता, ऐसे 15, 20, 23 लोग आज बरी हुए। तो बरी होने पर तो खुशी होगी इन लोगों को स्वाभाविक रूप से, लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है उन टिप्पणियों पर हम बात कर रहे हैं। सामान्यतः कोई भी अपराध होता है तो उसका जो विवेचना होती है, उस विवेचना में अर्थात वहाँ जब चार्जशीट रखी जाती है कोर्ट में, इसके लिए पूरा 80-90 दिन का समय भी दिया जाता है। एफआईआर के बाद में कोर्ट तक जब मामला पहुंचता है, उससे पहले गवाह, सबूत, सारी चीज़ों को जुटाया जाता है। प्राथमिकी दर्ज हो गई, पहले एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद में फिर वो जो 80-90 दिन का जो समय दिया जाता है, वो इसीलिए दिया जाता है कि आप केस में जो प्रथम दृष्टिया जो भी आ रहा था प्राइमा फेसिया, उसके बाद में एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद में इस पर सिलसिलेवार अर्थात क्रमबद्ध तरीके से अपराध घटित होने के का जो सिलसिला बना, उसमें अपराध का उद्देश्य, उसमें कौन कौन उसमें जुड़ते गए, उनके आपस में धागे, आपस में सूत्र, आपस में उनकी संगुफन भी बताया जाता है। और तब जाकर के वो फिर वहाँ पुटअप किया जाता है, ऐसा ऐसा हुआ। इसीलिए अन्य लोग भी बीच में आते हैं। अपराध अंतिम रूप से अपराध कोई एक करता है, लेकिन उसके जो जितने सहयोगी रहते हैं लिंक में, तो लिंक में अपराध घटित करने वाले भी उसमें सम्मिलित होते हैं। तो अभी जो साउथ एवेन्यू कोर्ट में जो दिल्ली में आज जिसका फैसला हुआ, ये 2019 से 2022 के मध्य ये सारी कथाएं हुई। इसमें शराब घोटाला कैसे? शराब अपने आप में बुरी चीज़ है, और इस बुरी चीज़ का और घोटाला करना उससे भी बुरी चीज़ है। शराब की नीति में परिवर्तन करके, अर्थात वो जो टेंडर जारी करने वाले लोग, जो अधिकारी रहते हैं, उनको दिशा निर्देश, फिर वो जो दलाल रहते हैं उनके साथ में तालमेल, फिर पैसों का तय, और वो जो व्यापारी फिर अपने टेंडर जलवाएंगे उसमें, उनके साथ में पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशन तय, ताकि व्यापारियों को अधिकतम लाभ हो, सरकार को जितना घाटा होना हो। तो लाइसेंस फीस हर टेंडर के साथ में एक लाइसेंस फीस तय रहती है। अर्थात जैसे आप 1 करोड़ का आप कोई बिजनेस का टेंडर है, तो उसमें आपके साथ में 1% अर्थात 1 लाख रुपया, अगर 2% तो 2 लाख रुपया, इस तरीके से 1 या 2% रखा जाता है। लेकिन जब राजनीतिक हस्तियां इसमें जुड़ जाती है, पद पर बैठे हुए लोग ही सरकार के राजस्व को चूना लगाने की शुरुआत कर देते हैं, तो वहां पर फिर वो कर देते हैं 1 लाख नहीं जी, आप तो 1000 जमा कर दो। 1 करोड़ के टेंडर में आप तो 10 रुपये जमा कर दो। तो जितना पैसा आपका वहां पर लगना था वो भी बच गया। धन आपको शुरुआत में जो पैसा लगाना वो बच गया, साथ ही आपने जो मिनिमम और अधिकतम की जो सीमाएं होती है उनको भी घटा देते। तो सरकार में रह करके मंत्रियों, संत्रियों, सरकार के जो अधिपति, अधिकारी, नेता और व्यापारी तीनों मिलकर के राजस्व को जो नुकसान पहुंचाते हैं, टैक्सेस को जो नुकसान पहुंचाते हैं, सरकार की जो धन प्राप्त हो सकता था, कर प्राप्त हो सकता था, इतनी वसूली हो सकती थी जो जन कल्याण में जाती, उसको नुकसान पहुंचा देते, उतना कम करवा देते। इस घाटे को ही शराब घोटाला का नाम दिया गया, जिसको अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया प्रमुखता से इनका नाम थे। इनको अरेस्टिंग भी हुई, गिरफ्तारियां हुई। फिर ये अरविंद केजरीवाल तो महीना 1.5 महीने तक जेल में भी रहा बंदा, कट्टर ईमानदार, फिर छूट के आए। लेकिन कहते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल के पास में 150 मोबाइल, मनीष सिसोदिया के पास 150 मोबाइल, अरविंद केजरीवाल के पास 150 मोबाइल, कहाँ थे ऐसे, कहाँ उनको सबको। और जब उनको सीबीआई ने मांगा तो नहीं दिया गया, और कहते हैं कि इन्होंने ये मोबाइल तोड़ दिए, एप्पल के मोबाइल।
करोड़ों रुपए के मोबाइल तो उन्होंने तोड़ दिए। और एप्पल की ये है कि वो अपने डाटा को लीकेज नहीं करेगा। सरकार ने बहुत हाथ पैर चलाए, मेरी जानकारी के हिसाब से, विधिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, तो बहुत हाथ पैर चलाए कि एप्पल कंपनी से इनके डाटा प्राप्त हो जाए। क्रिमिनल केसेस में वो ज़रूरत है ये मानते हुए डाटा मांगा, लेकिन अभी तक वो डाटा मिला नहीं है। लेकिन सीबीआई का और भारत सरकार का उस डाटा रिक्वायरमेंट के लिए एप्पल कंपनी के पास अभी भी एप्लीकेशन और उसकी कोशिशें पेंडिंग है, ये मेरी जानकारी है। और इसीलिए अभी जैसे ये कट्टर ईमानदार कोर्ट से बरी होकर के और पटाखे छोड़ना इन्होंने शुरू किया, और घड़ियाली आंसू भी इनके लोग कह रहे हैं, घड़ियाली आंसू वो भी उनके दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उधर सीबीआई ने हाई कोर्ट में जाने की अपनी इच्छा भी व्यक्त कर दी है और वो वहाँ पर मूव कर रही है, क्योंकि ये फैसला तो ट्रायल कोर्ट का फैसला है। और उसमें भी जो, क्योंकि कोर्ट ने ये बोला कि चार्जशीट में खामियां थी, साथ ही जो एविडेंसेस जितने चाहिए प्रमाण वो नहीं दे पाए, सबूत नहीं दे पाए। सबूत कहाँ से देते? मोबाइल ही आपने तोड़ दिए। कोई पूछे हमसे कि ये जो 150 मोबाइल एप्पल के तोड़े, क्यों तोड़े? ये सवाल आएगा ना। तो ये कट्टर ईमानदार जो धार हो रहे हैं ना, अभी ये पता लगाना चाहिए कि ये इसके पीछे तुमने और क्या खेल किए। वो एप्पल के मोबाइल तुमने 150 200 मोबाइलों को क्यों तोड़ा? तब ये जो आंसू, नकली आंसू बह रहे ना, ये अपने आप सूख जाएंगे थोड़ी देर के लिए। और भारत सरकार से भी ये आग्रह किया जाना चाहिए, जनता का पैसा था वो, दिल्ली का पैसा था वो, तेलंगाना का पैसा था वो। अभी के कविता को भी अभी वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत पे छूटी हुई, वो भी 10 लाख रुपए के बॉन्ड पर। तो इन सब के जो अभी बड़े पटाखे छोड़कर क्या उल्लास मना रहे हैं, ये दरअसल अभी ट्रायल कोर्ट के द्वारा इनकी गर्दन छूटी है। लेकिन जो टिप्पणियां दी है कोर्ट ने, इन्हीं आधारों पर हाई कोर्ट इस केस को निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि सजा को वापस बरकरार रखते हुए ये वापस केस खत्म नहीं करेगा और वापस केस रीओपन हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं। आप टिप्पणी में बताइए, हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, तो नीचे आप टिप्पणी भी दीजिएगा। भारत माता की जय।